जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप जॉब या बिजनेस करते हो और किस्मत आजमाने के लिए शेयर मार्केट में भी आपने अपना पैसा लगाया, दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर काफी तरह का ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कोई भी कंपनी पहली बार जब अपने शेयर को शेयर मार्केट में लिस्ट करती है वो IPO लेकर के आती है। यहाँ पे दोस्तों GMP होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। आपका जो शेयर जब लिस्ट होता है तो लगभग ज्यादा पर लिस्ट होता है और आपको अच्छा मुनाफा देकर के जाता है, लेकिन कई बार लॉस भी हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, अगर आप भी IPO के अंदर अपनी किस्मत आजमाते हैं तो कब आपको IPO के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा, कब आपको ITR भरनी जरूरी है। दोस्तों IPO हर एक व्यक्ति को अलॉट नहीं होता है, बड़ी ही किस्मत का ये काम होता है, खेल होता है। तो फिर भी आपने जब IPO लगाया, ब्रोकर को अपना पैन कार्ड दिया, सारी की सारी ट्रांजेक्शन की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। 2026 के अंदर IPO पे कब और कितना टैक्स आपको देना है जान लेते हैं। तो 2026 के अंदर दोस्तों आपको भी कोई IPO अलॉट हो जाता है तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन आपको टैक्स के रूल जान लेने बहुत जरूरी है। कब, कितना और कैसे टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को दोस्तों IPO तो अलॉट नहीं होता है, लेकिन वो अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आज के जमाने में पैसा कमाना काफी हार्ड हो चुका है और कमाने के बाद में दोस्तों उस पैसे को बचाना और भी ज्यादा हार्ड हो चुका है। अर्निंग, उसके बाद में सेविंग, अगर बचा लिया है तो उसके बाद में दोस्तों उस पैसे को इन्वेस्ट करना और भी हार्ड हो चुका है। लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज है, टैक्स की प्लानिंग है दोस्तों, रूल्स का पता है, तो आप काफी सारा टैक्स या इस तरह के झंझटों से बच सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर एक व्यक्ति लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंट्राडे, F&O, डिविडेंड, हेजिंग और IPO के तौर पर काम करा सकता है। दोस्तों हर एक टॉपिक पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है और आपको बताया हुआ है कि कौन सी इनकम पर कैसे टैक्स लगता है, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर की बात करेंगे। इनकम टैक्स के अंदर जो भी लिमिट्स होती है दोस्तों, ये ईयर वाइज देखनी पड़ती है। और ईयर कौन सा होता है? फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष जो होता है ये हमेशा आपका 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। मान लीजिए 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 के अंदर आपने जो भी कमाई करी थी, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 कहलाता है और इसका असेसमेंट ईयर 26-27 होगा। जो भी आपका टैक्स होगा, जो भी दोस्तों ITR होगी, वो साल वाइज चलनी होती है। और जैसे ही 31 मार्च आपका खत्म हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई तक आपको ITR भरनी होती है। नहीं भर पाए तो 31 दिसंबर तक बी रिलेटेड ITR भर के आप सरकार को बता सकते हैं कि मैंने इतना लेन देन किया, मेरी इतनी कमाई करी और मेरा इतना टैक्स बनता है। दोस्तों जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेंगे और आप अपना पैन नंबर वहां पे देते हैं, तो आप ये मान के चलना कि सारी की सारी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। TIS, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो AIS होता है, यहाँ पे आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितने भी ट्रांजेक्शंस आपने किए हैं ये शो हो जाते हैं। अब ये कैसे शो होंगे? क्योंकि शेयर मार्केट में जो भी काम करोगे वो ब्रोकर के थ्रू ही करना होता है। ब्रोकर को आप पैन कार्ड देते हो, ब्रोकर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दोस्तों इनकम टैक्स में आ जाती है। तो आप हमेशा ही, आपको एडवाइस भी देंगे कि साल खत्म होने के बाद या तो अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट को चेक करें या AIS, TIS और फॉर्म 26A को चेक करें, और वहां पे कोई ट्रांजैक्शंस बोल रहे हैं तो आपको ITR और टैक्स देना पड़ सकता है। तो हम IPO की बात कर रहे थे। IPO एक तरीका है दोस्तों कंपनियों के द्वारा पैसा इकट्ठा करने का, इन्वेस्टर का, जो कि फ्यूचर्स के प्रोजेक्ट्स के लिए स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है और ये दोस्तों सेल करते हैं सिक्योरिटी और प्राइमरी स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ये IPO कहलाता है। अब दोस्तों IPO का प्रॉफिट भी होता है, IPO का लॉस भी होता है। GMP आपने सुना होगा दोस्तों, जब भी IPO आता है तो बहुत सारे IPO दोस्तों अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे करके जाते हैं। अभी तो डबल से ज्यादा ये नहीं होते हैं, लेकिन जिस दिन लिस्ट होते हैं उसके बाद भी आगे बढ़ जाते हैं। तो मैनी इन्वेस्टर लुक एट बुकिंग प्रॉफिट ऑन लिस्टिंग डे, और गुड तरीका होता है दोस्तों स्टेबलाइज मनी कमाने का GMP के माध्यम से। जिस दिन आपका ये शेयर लिस्ट होता है, मान लीजिए डबल पर आपका खुल गया, तो आप तभी भी बेच सकते हैं, और आपको लगता है उसके फंडामेंटल वगैरह अच्छे हैं तो उस शेयर को आप आगे के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों SME और रेगुलर दो तरह के होते हैं। एक छोटे होते हैं 14-15 हजार रुपए के, एक 2-2.5 लाख रुपए के होते हैं। इसके अलावा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर होते हैं, एंकर इन्वेस्टर होते हैं। तो काफी तरह की कैटेगरीज होती है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ टैक्स की बात करेंगे। दोस्तों कमाई करोगे तो सरकार को टैक्स चाहिए ऑन टैक्सेबल इनकम ओनली। अगर
गलती से दोस्तों अनफॉर्चुनेटली आपको लॉस हो गया है तो सरकार आपसे टैक्स नहीं मांगेगी। इस चीज का आपको मेक श्योर मैं करवाता हूं, वादा दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं। जो टैक्स होता है स्लैब रेट के हिसाब से, टैक्स रिजीम के हिसाब से कोई डिडक्शंस कोई एग्जम्पशंस लेनी है, लेकिन कुछ ऐसी इनकम होती है जो स्पेशल इनकम होती है और आईपीओ जो है आपकी दोस्तों एक स्पेशल इनकम है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई रिलीज्ड प्रॉफिट किया है, मान लीजिए दोस्तों आपने 14,000 रुपए का आईपीओ लगाया था और ये आईपीओ 28,000 का हो गया, लेकिन अभी तक आपने इसको बेचा नहीं, अनरियलाइज्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप रियलाइज्ड करेंगे उसके बाद ही आपको टैक्स देना है। वो भी देना या नहीं देना है एक लिमिट के बाद ही डिसाइड होता है। तो टैक्स है दोस्तों आईपीओ कैपिटल गेन कहलाता है हमेशा ही हमेशा। कैपिटल गेन क्या होता है? शेयर मार्केट में 4-5 तरह की इनकम होती है, इंट्राडे, एफ&ओ। तो ये आपकी बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अगर जिस दिन आपका आईपीओ अलॉट हुआ या लिस्ट हुआ उसके 12 महीने से पहले पहले उसको बेच दोगे तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है, और 12 महीने के बाद बेचोगे तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। इन दोनों के ही टैक्स के रूल अलग अलग होते हैं। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों आज आपको 1 जनवरी 2026 को कोई आईपीओ अलॉट हुआ, अब 1 जनवरी 2027 या उसके बाद बेचेंगे तो दोस्तों 12 महीने आपने रख लिया, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। अब ओल्ड और न्यू दो टैक्स रिजीम होती है, वो आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है कि आप ओल्ड में जाना चाहते हो या न्यू में जाना चाहते हो। ओल्ड में 2.5 लाख रुपए तो टैक्स फ्री है, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 से 10 पर 20% और 10 से ऊपर 30%। लेकिन मैंने आपको शुरू में बता दिया आईपीओ आपकी एक स्पेशल इनकम है, नॉर्मल इनकम नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों स्पेशल रेट ही लगेगा। और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग वगैरह नॉर्मल इनकम नहीं होती है, तो ऐसे आपको टैक्स रेट नहीं लगेगा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे। वैसे तो आपने सुना होगा डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेने के बाद आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक आ जाती है तो 12,500 आपका टैक्स बनता है, वो 87A में माफ हो जाएगा और आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। लेकिन दोस्तों ये आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में माफ नहीं होगा। तो क्या होगा? यहाँ पे आपको मैंने ये बताया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और बाकी सारी इनकम मिलाकर के 2.5 लाख रुपए तक आपकी माफ हो जाएगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं 5 लाख तक माफ नहीं होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर कोई डिडक्शंस वगैरह नहीं ली, ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हो, तो आपको पता है 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 2 बेनिफिट आप ले सकते हैं। एक तो दोस्तों 1.25 लाख रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ होगा, चाहे आप ओल्ड में जाएं, न्यू में जाएं, आपकी कितनी भी इनकम हो रही है। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए की इनकम और माफ है। ये इनकम दोस्तों आपकी सैलरी या पेंशन, रेंट की इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम और ब्याज, इंटरेस्ट वगैरह की इनकम सारी मिला करके, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले तो आपका 1.25 लाख रुपए वैसे ही माफ हो गया, उसके बाद भी 2.5 लाख रुपए तक है तो 1 भी रुपए टैक्स आपको नहीं देना है। दोस्तों पहला 2.5 लाख रुपए माफ है, उसके बाद 1.25 लाख रुपए आपका और माफ है, उसके बाद भी आपकी इनकम चली जाती है तो आपको 12.5% का टैक्स देना है। कहने का मतलब अकेला आईपीओ से आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम कमाई, ओल्ड रिजीम में जाते हो तो 3,75,000 रुपए तक टैक्स आपका माफ है। उससे भी ऊपर इनकम हो जाती है तो ऊपर वाली अमाउंट पर 12.5% का टैक्स देना है। एक व्यक्ति था, उसने 5 लाख रुपए की इनकम कमाई, ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आप बोलोगे कि सर 5 लाख तक तो टैक्स फ्री है। 5 लाख तक टैक्स सिर्फ नॉर्मल इनकम आपकी सैलरी पेंशन की फ्री है। यहाँ पे दोस्तों आपको 2.5 लाख रुपए ही माफ मिलेगा और 1.25 लाख रुपए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और माफ है। तो आप यहाँ पे दोस्तों 2.5 और 1.25 की बेनिफिट ले लेंगे। इसके अलावा जो भी आपका बनेगा उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अब न्यू टैक्स रिजीम की बात कर लेते हैं। सर न्यू टैक्स रिजीम में तो 12 लाख रुपए माफ हो गया, हमारी तो बल्ले बल्ले होगी, लेकिन यहाँ पे 4 लाख रुपए ही टैक्स फ्री है। 4 लाख से 8 लाख पर 5% जो कि लगभग 20,000 बनता है। 8 लाख से 12 लाख पर 10% जो कि 40,000 बनता है, और इन दोनों का टोटल बन गया आपका 60,000 रुपए। दोस्तों इसके अलावा 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 पर 20, 20 से 24 पर 25, 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये नॉर्मल इनकम है आपकी, तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो स्पेशल इनकम होती है, तो उसके हिसाब से अलग टैक्स रेट आपको देने वाले हैं। लेकिन आपने यहाँ पे नोट किया इस 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी 60,000 बनती है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी नॉर्मल इनकम है और 12 लाख रुपए तक है उसको 60,000 रुपए की रिबेट 87A सेक्शन में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ये रिबेट नहीं मिलेगी आपको चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाएंगे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस वैसे तो नहीं मिलती है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% का टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो मैंने आपको बताई थी, इस 4 लाख रुपए की छूट आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बाकी सारी इनकम को मिला करके ले सकते हो। तो 4 लाख रुपए की इनकम माफ है, उसके बाद में 12.5% का टैक्स आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1.25 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और माफ है, 4 लाख रुपए की नॉर्मल इनकम सारी मिला करके और 1.25 लाख रुपए तक। ये कहने का मतलब 5.25 लाख रुपए तक आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और बाकी और इनकम है उससे ज्यादा चली जाती है तो 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल भी देख लीजिए दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम में आप गए, 6 लाख रुपए की आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई, हम मान के चलते हैं बाकी इनकम नहीं हुई, तो 4 लाख रुपए तो आपका माफ है, 1.25 लाख
लाख रुपए और माफ है तो 5.25 माफ हो गया। 75,000 रुपए पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 93-9400 रुपए होता है। तो दोस्तों आपका 10,000 से ज्यादा का टैक्स नहीं बनता है तो एडवांस टैक्स भी भरने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 234 बी और सी का ब्याज भी नहीं लगेगा। और कोई इनकम है आपकी सैलरी वगैरह की और की, तो वो स्लैब रेट से आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। अब दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं। आज आपको आईपीओ अलॉट हुआ और आज ही आप कहते हैं कि सर मैं तो इसको बेच करके प्रॉफिट बुक करना चाहता हूं, तो 12 महीने से पहले बेच दिया। चाहे आप आज भी बेच देते हैं ना दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये आज हमें अलॉट हुआ और आज ही हमने बेच दिया तो ये इंट्राडे कहलाएगा। इंट्राडे नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपकी डिलीवरी होती है, इस शेयर को आपके डीमेट अकाउंट में डाला जाता है। अब आप फिर से आ जाएं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जा रहे हो और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम हो रही है, तो इस केस में क्या करेंगे, 2.5 लाख रुपए की ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको मिलेगी और उसके बाद 20% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों 2.5 लाख के बाद में 20%। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, आपने सुना होगा ना कि 5 लाख रुपए इनकम माफ होती है ओल्ड में, वो इनकम नहीं माफ होती, वो 87A सेक्शन कहता है आपको अगर 5 लाख से कम इनकम है तो 12,500 की रिबेट हम आपको दे देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मिलेगी, ये लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति था जिसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम थी 5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए तो आपकी सारी की सारी इनकम मिलाकर के माफ है। हम ये मानते हैं कि बाकी इनकम नहीं है, तो आपका बाकी का 2.5 लाख ही बच गया दोस्तों। अब 2.5 लाख रुपए के ऊपर भी आप यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे 1,25,000 रुपए की छूट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। तो इस 2.5 लाख रुपए पर आपको 20% का टैक्स देना है, जो कि 50,000 रुपए हो जाता है दोस्तों। अब ये आपकी इनकम तो 5 लाख है, उससे कम है, तो इस 50,000 रुपए में 12,500 की छूट मिलकर के 37,500 प्लस 4% सेस और प्लस एडवांस टैक्स वगैरह लटरम पटरम बहुत देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका टैक्स ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए है। तो हम आपको ये सलाह देंगे ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आप मत जाएं, अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब देखिए न्यू टैक्स रिजीम का फायदा बताएं आपको, 5 लाख रुपए इनकम आपकी हुई है तो यहाँ पे 4 लाख रुपए माफ है और वहां पे तो 2.5 लाख रुपए ही माफ थी, तो 1 लाख रुपए बचा। इस 1 लाख पर 20% 20,000 रुपए टैक्स देना है दोस्तों। यहाँ पे 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी इनकम जो है स्पेशल इनकम है, और चाहे 12 लाख से कम हो तो भी आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल देखिए 5 लाख की इनकम पर यहाँ पे तो 20% टैक्स है, और यहाँ पे आपने रिबेट ले ली 5 लाख की इनकम पर तो भी आपको 37,000 रुपए का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करेगा दोस्तों। और इसके अलावा आपकी सैलरी की इनकम आ रही है, बिजनेस की इनकम, रेंट की, पार्ट टाइम इंटरेस्ट की, ये स्लैब रेट से लगेगा। मतलब 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी है तो इन इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पर लगेगा, वो भी अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा चली जाती है। अब दोस्तों एडवांस टैक्स के बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स बन जाता है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको ये वाला, यहाँ पे आपका जो टैक्स बनता है ये 20,000 रुपए बनता है, तो आपको ये वाला टैक्स एडवांस में ही देना है, नहीं तो सेक्शन 234 बी का सी का जब आप ITR भरेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो दोस्तों जिस क्वार्टर में आपने कमाई करी, मान लीजिए 15 जून तक कमाई करी तो 15%, 15 सितंबर तक करी 45%, जितना भी टैक्स बनता है वो आपको एस्टिमेट करना है, पहले से आइडिया लगाना है। 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक सारा का सारा एडवांस टैक्स दे देना है। अब कौन सी ITR का फॉर्म भरें ताकि कल को दिक्कत ना आए, तो ITR फाइलिंग मैंडेटरी तभी हो जाएगी जब ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है, या न्यू रिजीम में जाओगे तो 4 लाख से ज्यादा इनकम है। मान लीजिए दोस्तों आपको 1,80,000 रुपए सैलरी की इनकम मिलती है और आपने 1 लाख रुपए कमा लिया IPO से, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, तो आपकी इनकम कितनी होगी, 2,80,000 रुपए। अब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है, ITR भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं तो न्यू रिजीम में जाऊंगा, 4 लाख रुपए तक आपका टैक्स माफ है, ना तो आपको ITR भरनी है ना ही आपको टैक्स देना है। ITR कौन सी भरनी है दोस्तों, IPO में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इनकम कहलाती है, और नॉर्मल सैलरी की इनकम या ब्याज है तो ITR 2 का फॉर्म भर सकते हैं। अगर इंट्राडे F&O किसी भी बिजनेस की इनकम आपकी आ जाती है तो आपको ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। ITR 2 और 3 के अलावा और कोई भी फॉर्म आप ना भरें। लेकिन यहाँ पे एक कैच है दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और वो भी 12 महीने के बाद आप उसको बेचते हैं और 1,25,000 रुपए तक इनकम हुई है, तो आप ITR 1 के अंदर भी इसे दिखा सकते हैं। अगर और कोई इनकम नहीं है तो TDS IPO के अंदर दोस्तों कोई किसी तरह का TDS आपका नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोविजन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर नहीं है। लेकिन डिविडेंड एक कंपनी 10,000 से ज्यादा का देती है तो यहाँ पे 10% का TDS काट लिया जाता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने IPO में पैसा लगाया था, 10 लाख की ट्रांजेक्शन हो गई, लेकिन मुझे अलॉट ही नहीं हुआ। अलॉट नहीं हुआ तो आपके डीमेट में नहीं आया, आपने उसको बेचा नहीं, आपको कमाई नहीं हुई, तो अमाउंट आपके खाते से भी डेबिट नहीं होगी दोस्तों। आपने 1 लाख का मान लीजिए कोई होल्ड पर आपका पैसा लग गया, आपके पास 10 लाख रुपए पड़े थे, आपने 10 IPO के अंदर पैसा लगा दिया, आपका अकाउंट तो 10 लाख रुपए पड़े होंगे लेकिन वो होल्ड पर हो जाएंगे, आप उन्हें यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपका अलॉट नहीं होता तो वो आपका अमाउंट अनहोल्ड हो जाएगा और कोई ट्रांजैक्शंस बैंक में नहीं मानी जाएगी, कोई ट्रांजैक्शंस आपकी इनकम टैक्स में नहीं मानी जाएगी, कोई ट्रांजैक्शंस आपकी AIS TIS में नहीं मानी जाएगी। लेकिन
लेकिन आप क्या करते हैं दोस्तों, आप अपने फ्रेंड से लेते हैं 1 लाख रुपए उधारा, फिर उसको आईपीओ में लगाते हैं, नहीं मिलता है उसको वापस दे देते हैं। तो ये ट्रांजेक्शंस आपको जस्टिफाई करनी पड़ सकती है कि ये तो मैंने लोन लिया था, ये मेरी इनकम नहीं है। सर हम तो आईपीओ में बहुत सारा टैक्स तो ऑलरेडी पे करते हैं, इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं भाई साहब आप, क्योंकि जो ब्रोकर होता है, एक्सचेंज होती है, वो आपसे आईपीओ के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लेती है। आपने ब्रोकरेज दे दी, सेबी टर्नओवर टैक्स दे दिया, फीस दे दी, एक्सचेंज टर्नओवर फीस दे दी, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस, एसटीटी, जीएसटी दे दिया, लेकिन इनकम टैक्स वाले तो बीच में आए नहीं। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि भाई साहब हमें भी तो दो कुछ, अगर आप कमाई कर रहे हो तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलाकर के 4 लाख रुपए तक है, तो ना तो आपको आईटीआर भरनी है, ना ही आपको टैक्स देना है। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आईटीआर भर देंगे तो आपके ट्रांजैक्शंस जो एआईएस, टीआईएस और 26S में शो कर रहे थे, वो जस्टिफाई हो जाने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिसकी 5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आई थी और वो न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहता है, तो क्या उसे टैक्स लगेगा? लगेगा तो कितना लगेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपकी फ्यूचर में भी आती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करो जो प्रो ट्रेडर है, आईपीओ के अंदर पैसा लगाते हैं लेकिन उन्हें टैक्स के रूल नहीं पता था। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है, कुछ डिस्कस करने से रह गया, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप पूछें, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, आपको आपका अगला आईपीओ अलॉट हो जाए, यही हमारी भगवान से दुआ है, शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।